ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना जहां आतंकी अड्डों पर हमला कर रही थी, वहीं भारतीय नौसेना ने खामोश रहकर समुद्र में पाकिस्तान की हरकतों को रोक दिया। 5 से 9 मई 2025 के बीच की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि आईएनएस विक्रांत करवार से निकलकर पाकिस्तान के अहम नौसैनिक अड्डों के बेहद करीब तक पहुंचा। ये वो दूरी थी जहां से विक्रांत और उसका कैरियर ग्रुप सीधे हमला कर सकता था। आईएनएस विक्रांत पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 ने पाकिस्तान को डरा कर रख दिया। विक्रांत पर मौजूद MiG-29K और 850 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के भीतर गहरी चोट पहुंचा सकती थी। विक्रांत ऐसी जगह मौजूद था जहां से कराची, ग्वादर और पाकिस्तान के प्रमुख नौसैनिक अड्डों पर उसकी नजर थी। असल में नौसेना ने एयरफोर्स और सेना से जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बनाया, शत्रु को समुद्र में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इसमें आईएनएस विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई है। विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजीय शक्ति। सिर्फ 22 मिनट लगे थे इंडियन एयरफोर्स को और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के साथ भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अंदेशा था कि पाकिस्तान दुस्साहस करेगा और इसीलिए इंडियन नेवी ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात कर दिया था। विक्रांत यानी इंडियन नेवी का बाहुबली, जिससे बचना मुश्किल है। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है, उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूं, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूं। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम को का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है और अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 कामोए के 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1,500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है। और जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमले की हिमाकत की तो इसी विक्रांत ने अपना दम दिखा दिया। पाकिस्तानी नेवी समझ गई कि कराची के करीब खड़ा विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप तबाही मचाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो इंडियन नेवी ने और आईएनएस विक्रांत ने समंदर में सिर्फ वार्म अप किया। कहीं एक्शन होता तो पाकिस्तान की सूरत बदल गई होती। जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था पर नहीं कर पाई। अरब सागर में ये अजय युद्धपोत शान से खड़ा है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की तो इस बार ऑपरेशन में नेवी भी शामिल होगी और फिर अंजाम जो होगा पाकिस्तानी सेना भली भांति जानती है। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा।
असल में ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को आभास हो गया था कि कराची और ग्वादर को इंडियन नेवी पलक झपकते धुआं कर सकती है। इसीलिए वो पहले से ही डिफेंसिव मोड में चला गया था। हालांकि उसने फाइटर प्लेन और ड्रोन से सरहदी इलाकों और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पर उसकी नेवी डर के मारे खामोश रही, क्योंकि सामने INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप पोजीशन ले चुका था। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले मूव नहीं करता। इसके साथ कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की नजर सबसे पहले होती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। आमतौर पर एक भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। इनके अलावा मिसाइल बोट या कॉर्वेट, ऑयल टैंकर शिप भी मूव करते हैं। हर जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हर तरह के टारगेट या खतरे को दूर करते हैं। रणनीति के मुताबिक ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 40 नॉटिकल मील की रेडियस पर अलग अलग पोजीशन में होते हैं और अपने दमखम से 200 से 250 नॉटिकल मील तक के इलाके को ये बैटल ग्रुप सुरक्षित रखने में सक्षम है। INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन, एंटी शिप ऑपरेशन, एयर डिफेंस, सर्वेलांस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। INS विक्रांत पानी पर तैरता एयरफील्ड है। और इसमें दुश्मन के मिसाइल से बचने के लिए 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम है। विक्रांत में एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम है। ये 32 बराक 8 मिसाइलों और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसका हाईटेक रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे समुद्र में एक अभेद्य किला बनाता है। ऐसी ताकत के साथ INS विक्रांत ने जब अरब सागर में मोर्चा संभाला तो लाजमी था कि पाकिस्तान की सांस अटक गई और वो सीज फायर के लिए गुहार लगाने लगा। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ। इंडियन नेवी की अपराजय ताकत का एहसास दुश्मन देशों को अच्छी तरह है। हमारी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं। इसलिए जब रक्षा मंत्री ने INS से हुंकार भरी तो पाकिस्तान का डरना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।